दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में शिवसेना नाम और उसका सिंबल इन दोनों को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच लगातार असली शिवसेना और नकली शिवसेना को लेकर के जंग जारी है। एकनाथ शिंदे के पास इस समय वो अपनी पार्टी को शिवसेना कहते हैं, असली शिवसेना, क्योंकि उनके पास चुनाव चिन्ह भी है, सिंबल भी है उनके पास है शिवसेना का। उधर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमारी शिवसेना असली शिवसेना है। इन सब के बीच में अब ताजा खबर आ रही है दोस्तों, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अब वो देखेगा कि इस मामले में आगे क्या किया जा सकता है। लेकिन जो ताजा अपडेट आ रही है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी आने वाले समय में निकाय चुनाव भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली जो गुट है, यानी कि यूबीटी पक्ष जो है, उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए अगस्त का समय निर्धारित किया गया, यानी कि अगले महीने, और जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के उस निर्णय के खिलाफ अपील की गई है जिसमें धनुष और बाण पार्टी चिन्ह जो है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना जो पक्ष है, गुट है, उसको दे दिया गया था। अब दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्य बागची की पीठ ने यह बात कही है कि यह मुद्दा अरसे से लंबित है और अनिश्चितता को जारी नहीं रहने दिया जा सकता, मतलब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। पीठ ने उद्धव गुट की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि इस मामले को अगस्त में मुख्य मामले के अंतिम निपटारे के लिए तय करेंगे। वे राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर मामले की त्वरित निपटान की मांग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की जो पक्ष है वो कहता है कि इसको तुरंत से तुरंत जो है वो निपटाया जाए, तुरंत इस पर फैसला आए, क्योंकि जितना जल्दी ये चीज होगा उतना जल्दी जो फैसला है वो इन दोनों में से किसी एक को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। क्योंकि एकनाथ शिंदे भी ये बात जानते हैं, उद्धव ठाकरे भी ये बात जानते हैं कि जो चुनाव चिन्ह है या सिंबल है जो शिवसेना का, जिस पर लोग वोट करते हैं, धनुष बाण, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा वैल्यू ऐड करता है जिसके पास होगा उसके लिए। अब देखिए दोस्तों, कपिल सिब्बल ने कोर्ट में क्या दलील दी है वो मैं आपको बताता हूं। शिवसेना के शिंदे गुट की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता जो है नीरज किशन कौल ने कहा है कि अदालत ने पहले इस मुद्दे पर तत्कालिक सुनवाई से इनकार कर दिया था। कपिल सिब्बल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष 2023 में विपक्षी पार्टी को प्रतीक सौंपने का निर्णय संविधान पीठ के शीर्ष अदालत के फैसले के विपरीत था। तो ये बात जो है उन्होंने कही है। अब दोस्तों ये जो मामला है इसको तुरंत का तुरंत निपटाया जाए, इस बात पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से जोर दिया जा रहा है। जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं वो भी, इनका भी यही कहना है। लेकिन अगस्त में जो है वो समय दिया गया है और ये मामला काफी समय से लंबित है दोस्तों, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और याचिका जो है वो दाखिल की गई थी और सबकी नजर थी कि कब जो है पीठ इस पर बात करेगा, कब जो है सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, और अब मामला अगस्त में जो है वो अब इस पर सुनवाई होगा फाइनली। क्योंकि ये माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र में सभी पार्टियां अब जोर तोड़ में लग गई हैं कि कैसे निकाय चुनाव से पहले जो है वो तैयारियां की जाएं, और लोकसभा और विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये चाहती है कि फैसला जो है उनके पक्ष में जाए। क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जब उद्धव ठाकरे के पास उनका चुनाव चिन्ह मशाल था, तो उन्होंने चुनाव चिन्ह में बार बार उन्हें ये कहना पड़ा कि मशाल जो है उनका चुनाव चिन्ह है, उस पर जो है वोट डालें पब्लिक। लेकिन फिर भी कई जगह पर ये भ्रम की स्थिति देखने को मिली, जहां पर वोट जो है, ऐसा शिवसेना उद्धव ठाकरे के पक्ष का कहना था कि उद्धव ठाकरे का पक्ष का ऐसा कहना था कि उद्धव ठाकरे को वोट डालना था, लेकिन कई लोगों ने धनुष बाण पर वोट किया जो एकनाथ शिंदे के लिए चला गया। हालांकि एकनाथ शिंदे के जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो इससे इनकार करते हैं। तो ये भ्रम की स्थिति भी देखने को मिली, और ऐसी स्थिति जो है शरद पवार के साथ भी देखने को मिली कि शरद पवार की एनसीपी को वोट डालना चाहते थे, लेकिन क्योंकि चुनाव चिन्ह अजित पवार के एनसीपी के पास है घड़ी, तो उन्हें वोट डाल दिया। तो ऐसी स्थिति लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा सुनने को मिली थी, ऐसी खबरें बहुत सुनने को मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते वापस ये मामला गरमाने लगा। हालांकि विधानसभा में के चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं था, बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि तुरंत तुरंत लोकसभा चुनाव थे, 3-3.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव थे, तो बहुत ज्यादा पार्टियों के पास समय बचा नहीं था। लेकिन अब क्योंकि मामला अभी 3-3.5 महीने का करीब करीब समय बचा हुआ है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये चाहती है कि इस पर फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, और इस सुनवाई में जो है अपनी तमाम दलीलें, तमाम तर्क जो है वो दोनों तरफ से रखा जा रहा है।
हालांकि दोस्तों जो ये लड़ाई है कानूनी लड़ाई बन चुकी है। हालांकि अगर आप देखिए तो संबोधनों में एकनाथ शिंदे लगातार ये बात कहते हैं कि उनकी शिवसेना असली शिवसेना है, क्योंकि बाला साहब के विचारों को वो लेकर चलते हैं। और वहीं अगर देखिए तो उद्धव ठाकरे ये बात कहते हैं कि उनकी शिवसेना असली शिवसेना है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो असली शिवसैनिक हैं, जिनकी निष्ठा अभी भी शिवसेना के साथ बनी हुई है। जो गए वो आपको पता ही है किस तरीके से नाम और लेते हैं और क्या कुछ कहते रहते हैं, बार बार वो चीजों को बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है वो होती रहती हैं। तो खींचतान महाराष्ट्र में चल रहा है। शिवसेना बनाम शिवसेना फिर से होगा, क्योंकि सभी को पता है लोकसभा चुनाव में भी वही देखने को मिला था, विधानसभा में भी वही देखने को मिला था और निकाय चुनाव में भी वही होने वाला है। तो इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि क्या इस शिवसेना बनाम शिवसेना के बीच में अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ साथ में एक मंच पर आए हैं, दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं हुआ है हालांकि, लेकिन ये माना जा रहा है कि दोनों एक हो सकते हैं। फिलहाल दोनों की नजदीकियां भी इन दिनों बढ़ी हुई हैं, दोनों के पार्टी के कार्यकर्ता भी देखा जा रहा है कि आजकल मिलजुल रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो अगर शिवसेना बनाम शिवसेना फिर से होता है और ऐसी स्थिति में राज ठाकरे अगर उद्धव ठाकरे के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, तो ये ठाकरे ब्रदर्स जो हैं, ठाकरे ब्रांड कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में 1% जो कुछ परसेंट वोट है उसको खींचने में कामयाब हो सकता है। इसकी पूरी पूरी जो है गुंजाइश जानकार बता रहे हैं। और ऐसी स्थिति में किसी भी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है और खासतौर से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ऐसा माना जा रहा है। तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट ताजा जानकारी थी महाराष्ट्र से कि कैसे शिवसेना और उनके जो सिंबल है उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है और जिसकी सुनवाई अब अगस्त में होगी। और हमारी नजर इस पर बनी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि उनका फैसला या ये सुनवाई महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव के मद्देनजर बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। नमस्कार।